की एक दवा साज कंपनी साइनोफार्म ने पाकिस्तान के कौमी अदारा सेहत को कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल्स में शमूलियत की पेशकश की है। NIH को भेजे गए एक खत में साइनोफार्म ने लिखा है कि साइनोफार्म समझती है कि NIH के पास जरूरी तकनीकी महारत और वसाइल मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इस टेक्निकल ट्रायल का हिस्सा बन सकती हैं। इसी पर एक तबी माहिर ने कहा कि अगर ये ट्रायल पाकिस्तान में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन फराम करे, जो एक बड़ी कामयाबी होगी। इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ अदारे कोरोना वायरस के खिलाफ 70 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम कर रहे हैं और साइनोफार्म भी उनमें से एक है। दुनिया के तबी माहिरीन का कहना है कि मौसर और महफूज वैक्सीन ही कोरोना वायरस की वबा का हल है और जब तक ये वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती उस वक्त तक दुनिया पर इस खतरनाक वायरस की तलवार लटकती रहेगी। टेक्निकल ट्रायल्स क्या हैं? किसी भी वैक्सीन की तैयारी का अवलीन मरहला लेबॉर्ट्री में तय पाता है जब उसे इंफरादी खुलियों और जानवरों पर आजमा कर देखा जाता है कि किसी बीमारी के खिलाफ कितनी मौसर है। इसके बाद अगला मरहला टेक्निकल ट्रायल्स का है। कोई भी वैक्सीन उस वक्त तक मार्केट में नहीं आ सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि ये बीमारी के खिलाफ मौसर है और इसका फायदा नुकसान के मुकाबले में ज्यादा है। इस मकसद के लिए इस वैक्सीन को पहले तजुर्बाती बुनियादों पर महदूद पैमाने पर आजमाया जाता है और उसे सेहतमंद रजाकारों को देने के बाद उनकी निगरानी की जाती है कि आया उन्हें ये मर्ज लाहक हो गया है और ये कि वैक्सीन के मुज़िर असरात कितने हैं। चीनी दवासाज कंपनी साइनोफार्म के तैयार करदा गैर फाल कोविड-19 की वैक्सीन की लेबॉर्ट्री में और जानवरों पर जांच मुकम्मल कर ली गई है और अब बारी है इस वैक्सीन को इंसानों पर चेक करने की। गुज़िश्ता 30 साल से पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक प्रोफेसर डॉक्टर राशिद इकबाल ने बताया कि टेक्निकल ट्रायल्स हमेशा थोड़े अफराद पर मुश्तमिल होते हैं और कामयाबी की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता इनमें इजाफा किया जाता है। ये सारा अमल इंसानों पर वैक्सीन के बराह रास्त फवायद और नुकसानात के मुशाहिदे के लिए जरूरी होता है। अमेरिकी इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपने वाले एक मजमून के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल 4 मरहले में मुकम्मल किए जाते हैं। पहले मरहले में दवा या वैक्सीन आमतौर पर 20 से 80 अफराद को दी जाती है ताकि महफूज खुराक की हद और उसके मुज़िर असरात का अंदाजा लगाया जा सके। दूसरे मरहले में वैक्सीन 100 से 300 अफराद पर आजमाई जाती है और पहले मरहले में पाए जाने वाले महफूज और बुरे असरात का मजीद मुतालिया किया जाता है। ये मरहला कई सालों पर भी मुहीद हो सकता है। तीसरे मरहले का मकसद तहफ़्फ़ुज़ और तासीर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के अलावा मुख्तलिफ उम्र और रंग और नस्ल के लोगों पर तजुर्बा किया जाता है और मुख्तलिफ खुराकों का मुतालिया और दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल की जांच होती है। इस मरहले में कई 100 से 3000 अफराद पर वैक्सीन आजमाई जाती है। दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल की हतमी हुकूमती मंजूरी के बाद चौथे मरहले में ये बहुत बड़ी मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल आबादी को दी जाती है। इस दवा के लिए रजाकार कौन होंगे? शौकत खानम हॉस्पिटल से मुंसलिक डॉक्टर सामिया निजामुद्दीन का कहना था कि क्लिनिकल ट्रायल्स में लोग रजाकाराना तौर पर ही शामिल हो सकते हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों पर यह वैक्सीन जांची जाएगी उनसे मुतलिक ये यकीन कर लेना जरूरी होगा कि वो हर लिहाज से सेहतमंद और खास तौर पर देखा जाएगा कि कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है। उनका ख्याल था कि क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले मराहिल में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर मौजूद अफराद को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस एहलकार और हेल्थ वर्कर्स मौजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स मुख्तलिफ शहरों, शोबों, हालात और असनाब से मुतल्लिक रजाकारों पर किए जाएंगे। डॉक्टर सामिया ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लंबे अरसे तक तमाल में रहे बगैर वैक्सीन के मुज़िर असरात वाज़े नहीं हो सकते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने वालों की तादाद हजारों में भी हो सकती है। डॉक्टर राशिद इकबाल के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स उन कवायद और SOPs के मुताबिक किए जाएंगे जो वैक्सीन तैयार करने वालों ने तरतीब दिए हैं। ट्रायल्स में कितने लोग होंगे, ग्रुपों में कितने लोग होंगे और इस सारे अमल में कितना अरसा लगेगा, उन तमाम सवालात के जवाबात उन कवायद में मौजूद होने चाहिए जो साइनोफार्म ने तरतीब दिए हैं। डॉक्टर सामिया के मुताबिक ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले रजाकारों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ तहकीक करने वाले अदारे की जिम्मेदारी होती है। अगर जरूरत पड़े तो रजाकारों की इंश्योरेंस भी होनी चाहिए ताकि वैक्सीन की मुज़िर असरात की सूरत में उनकी सेहत को पहुंचने वाले नुकसान का मद्दावा मुमकिन हो सके। चीनी कंपनी साइनोफार्म पाकिस्तान में उसके नुमाइंदा अदारे बी और NIH के दरमियान एक सह फरीकी मुफाहिमत की यादाश्त तय पाएगी जिसके तहत पाकिस्तान में वैक्सीन फेज 1 और 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। डॉक्टर राशिद इकबाल के ख्याल में सितंबर से कबल क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने का कोई इम्कान नहीं। वो कहते हैं कम से कम 4 से 5 अदारे हैं जहां इसकी मंजूरी आएगी और ये एक लंबा अरसा है। डॉक्टर सामिया ने कहा कि दुनिया की कई कंपनियां दवाइयां और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में करना चाहती है।
لیکن طویل اور غیر ضروری کاغذی کارروائیوں کے باعث وہ نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں کرونا وائرس کی ویکسین کے کلینکل ٹرائلز پاکستان میں بہت جلد شروع ہونے چاہیے۔ پاکستان میں ادویات سے متعلق قوانین نافذ کرنے والے ادارہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ابھی تک انہیں ان ٹرائلز کے متعلق اطلاع نہیں ہے۔ شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرح پر انہوں نے کہا کہ ڈرپ میں ایسی کسی بھی درخواست کو متعلقہ قوانین کے مطابق ہی دیکھا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان مجوزہ کلینکل ٹرائلز سے متعلق فوری طور پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سامیہ نے کہا کہ کلینکل ٹرائلز کی دوسرے سرکاری اداروں کے خلاف نیشنل بائیو ایتھیکل کمیٹی سے منظوری بہت ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ NIH کے پاس اپنا ہسپتال نہ ہونے کے باعث ٹرائلز کسی دوسرے ہسپتال میں کیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں اس فیکلٹی کی ایتھیکل کمیٹی سے بھی منظوری ضروری ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں کہ ٹرائلز کی تکمیل پر کتنا عرصہ لگ سکتا ہے، ڈاکٹر سامیہ نے کہا کہ اس مرحلے پر اس متعلق کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پاکستان میں کووڈ-19 کی ویکسین کے کلینکل ٹرائلز ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب کلینکل ٹرائلز اور ویکسین کی منظوری کے بعد چین پاکستان کو مفت ویکسین فراہم کر دے، جو پاکستان کے لیے یقیناً بہت بڑی کامیابی ہوگی۔